नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो खबरों की सुर्खियों से कहीं ज्यादा गहरी है और सच कहूं तो चौंकाने वाली भी है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन हाल की कुछ घटनाओं ने इसे दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना सोते हुए उठाकर ले गई, तो पूरी दुनिया में एक ही सवाल गूंज रहा था कि अगला नंबर किसका होगा। देखिए, दुनिया को जो कहानी बताई गई वो बहुत सीधी साधी थी। अमेरिकी डेल्टा फोर्स वेनेजुएला में दाखिल हुई और सिर्फ 30 मिनट में राष्ट्रपति को उनकी पत्नी समेत उठा लिया। कहते हैं किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन क्या यही पूरा सच है? स्रोत का तो यही दावा है कि सच्चाई वो बिल्कुल नहीं है जो दिखाई दे रही है। हमें जानबूझकर एक कहानी परोसी जाती है ताकि जो असली खिलाड़ी हैं वो हमेशा पर्दे के पीछे छिपे रहें। तो चलिए आज हम और आप मिलकर इस पर्दे के पीछे झांकने की एक कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका सिर्फ एक चेहरा था, तो इस पूरे खेल के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन था? और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। देखिए, ऑफिशियल स्टोरी ये है कि एक अमेरिकी ऑपरेशन था, लेकिन स्रोत का कहना है कि ये पूरी साजिश ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने CIA के साथ मिलकर रची थी। अमेरिका और डेल्टा फोर्स वो तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए सामने थे, असली मकसद तो ब्रिटेन का था। लेकिन सवाल ये है कि भाई ब्रिटेन ऐसा क्यों चाहेगा? किसी भी बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल के पीछे अक्सर पैसा यानी कि मनी एक बहुत बड़ा कारण होता है। पहला मकसद सोना। ब्रिटेन ने मादुरो की सरकार को अवैध करार देकर वेनेजुएला का लगभग $2 अरब का सोना जब्त कर लिया। अगर रुपयों में देखें तो ये करीब 16,000 करोड़ रुपए होते हैं। अब आप सोचेंगे ये सब हुआ कैसे? 2019 में ब्रिटेन ने अचानक मादुरो को राष्ट्रपति मानने से ही इनकार कर दिया और उनकी जगह विपक्षी नेता जुआन ग्वाइडो को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति मान लिया। बस इसी आधार पर देश का सोना ये कहकर जब्त कर लिया गया कि मादुरो की सरकार तो अवैध ही नहीं है। और दूसरा, इससे भी कहीं बड़ा मकसद था ब्रिटेन का अपना खुद का 2.9 ट्रिलियन पाउंड का भारी भरकम कर्ज। स्रोत का दावा है कि ब्रिटेन इस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरे देशों की संपत्ति को जब्त करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है। वेनेजुएला की घटना कोई अकेली घटना नहीं है। स्रोत के अनुसार यह एक आजमाए हुए फॉर्मूले का हिस्सा है, एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे दुनिया भर में बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पटकथा है क्या? इसके 4 मुख्य कदम हैं। पहला, देश के अंदर सरकार विरोधी गुटों को पैसा और सपोर्ट दो। दूसरा, देश में गृहयुद्ध जैसे मतलब सिविल वॉर जैसे हालात बनाओ। तीसरा, उस देश की विदेशी संपत्ति और सोना जब्त कर लो। और चौथा और सबसे जरूरी, आखिर में अपनी पसंद का एक कठपुतली नेता सत्ता में बिठा दो। स्रोत के मुताबिक यही फॉर्मूला रूस और सीरिया में भी आजमाया गया। रूस की लगभग $30 अरब की संपत्ति फ्रीज कर दी गई और सीरिया में तो 1 दशक तक विद्रोह को हवा देकर सरकार को गिराने की कोशिशें चलती रहीं। सीरिया का मामला इस लंबी रणनीति को और भी ज्यादा साफ करता है। सोचिए, 2011 में जो विद्रोह शुरू हुआ वो सालों तक चला, लाखों लोग मारे गए, बेघर हो गए। अंत में राष्ट्रपति असद को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और आज स्रोत के अनुसार सीरिया में एक ऐसा नया नेता है जो अमेरिका और ब्रिटेन का प्रॉक्सी माना जाता है। तो इन सभी वैश्विक दखलंदाजी के पीछे आखिरी लक्ष्य क्या है? स्रोत एक बहुत बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करता है। असल मकसद मतलब द एंड गेम एक ऐसे शक्तिशाली एशियाई गठबंधन को बनने से रोकना है जो भविष्य में पश्चिमी देशों के ग्लोबल डोमिनेंस को सीधी चुनौती दे सके। और ये संभावित गठबंधन किन 3 देशों का है? भारत, रूस और चीन। स्रोत का तर्क है कि पश्चिमी ताकतों को ये डर है कि अगर ये 3 देश एक साथ आ गए तो दुनिया में शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस सोच की जड़ें बहुत गहरी बताई जाती हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन अनथिंकेबल। ये 1945 में विंस्टन चर्चिल द्वारा बनाई गई एक योजना थी। स्रोत का दावा है कि भले ही वो ऑपरेशन कागज पर बंद हो गया हो, लेकिन उसकी सोच, उसकी विचारधारा आज भी पश्चिमी विदेश नीति को चला रही है। तो इस वैश्विक शतरंज की बिसात पर भारत अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहा है, खासकर अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी सोने को लेकर? भारत के पास करीब 880 टन सोने का एक बहुत बड़ा भंडार है। इसमें से 65% तो भारत में ही सुरक्षित है, लेकिन एक अच्छा खासा हिस्सा
लगभग 35% विदेशों में रखा है, खास तौर पर बैंक ऑफ इंग्लैंड में। और इसी वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। विदेशों में रखे सोने में से 274 टन सोना वापस भारत मंगा लिया गया है, ताकि देश की संपत्ति पर अपना पूरा नियंत्रण बना रहे। अंत में संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी बाहरी खतरे या साजिश का सामना करने के लिए राष्ट्रीय एकता और ताकत ही सबसे ज़रूरी है। जैसा कि स्रोत कहता है, अगर हमारा देश सुरक्षित है तो देश का हर व्यक्ति सुरक्षित है। देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। सत्ता के इस वैश्विक खेल में जब बड़ी बड़ी ताकतें अपने नियम खुद बनाती हैं, तो किसी भी देश के लिए अपनी रक्षा का अंतिम उपाय क्या है? शायद इसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों में छिपा है: आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता।